बहुत स्वागत है आपका सुबह की 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर की, जहां महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, महाकाल मंदिर में महाकाल का जलाभिषेक शुरू हो चुका है। श्रद्धालु महाकाल को जलाभिषेक कर सकेंगे और सुबह 6 से 5 बजे तक जलाभिषेक का समय निर्धारित कर दिया गया है। सभा मंडप और कार्तिकेय मंडप से होगा जलाभिषेक। मंडप के चांदी द्वार से कर सकेंगे जल अर्पित। बड़ी खबर, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में जो श्रद्धालु जा रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, उनके लिए बड़ा मौका रहेगा जब वे जलाभिषेक कर सकेंगे। और इसका जो समय है वो तय हो चुका है। सुबह 6 से 5 बजे तक जलाभिषेक कर सकेंगे और सभा मंडप और कार्तिकेय मंडप से जलाभिषेक होगा। तो मंडप के चांदी द्वार से जल अर्पित किया जा सकेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे उज्जैन से। जो श्रद्धालु दर्शन करने बाबा महाकाल के लिए जा रहे हैं वो दर्शन के साथ साथ जलाभिषेक कर सकते हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अजय जुड़ गए हैं। अजय, ये बहुत खुशखबरी की बात है तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो अब बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने का उनको अवसर मिलेगा। जी देखिए, सावन के महीने में जो है जल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था श्रद्धालुओं के, क्योंकि इसी के साथ गर्भगृह में प्रवेश भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी भी प्रवेश जो है गर्भगृह में बंद है। लेकिन श्रद्धालुओं को देखते हुए, उनकी आस्थाओं को देखते हुए मंदिर समिति ने ये फैसला किया है कि क्यों ना एक जल पात्र के जरिए जो है एक पाइप के जरिए भगवान के जलाधारी होती है, यहाँ पर पानी भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है, वो उसके जरिए श्रद्धालुओं को जो है जल अर्पित कराया जाए, ताकि जो जल श्रद्धालु लेकर आते हैं अपने साथ में, एक लोटा जल जो लेके आते हैं, वो जो अर्पित करेंगे तो वो सीधा पाइप के जरिए जलाधारी तक पहुंचेगा, यहाँ से भगवान शिव के ऊपर अर्पित होगा। तो ऐसे दिन भर जो है, गर्मी का सीजन भी है, भगवान महाकाल के ऊपर जो है 11 मटकियां जो अलग अलग नदियों के नाम की बांधी गई है, तो शीतल देना भी जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से, और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु उनको छूकर दर्शन नहीं कर सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो वे जल पात्र के जरिए जो है भगवान महाकाल को जल अभिषेक कर सकेंगे। और ये भगवान के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बिल्कुल अजय, यहाँ पर जब कोरोना का वक्त आया था उस दौरान ये रोक लगा दी गई थी कि बाबा महाकाल को छू नहीं सकते हैं, जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। पहले लोग जाते थे, बहुत बढ़िया तरीके से वो जो भी तरल पदार्थ लेकर जाते थे उससे स्नान करवाते थे, अभिषेक करवाते थे। लेकिन अब इस पर रोक लगने के बाद जब मायूसी श्रद्धालु में आई थी, फिर भी दर्शन करने जाते थे, एक टीस रह जाती थी कि जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब वो सुनहरा मौका मिलेगा। तमाम व्यवस्थाओं की भी बात बताएं कि किस तरीके से जलाभिषेक करने जा सकते हैं। क्या सुबह से शाम 5 बजे तक का ये समय निर्धारित किया गया जलाभिषेक के लिए? जी देखिए, आम श्रद्धालु की बात की जाए तो जो आम श्रद्धालु आएंगे तो वो कार्तिक मंडप में उनके लिए एक जल पात्र लगाया गया है, यहाँ पर वे जल अर्पित कर पाएंगे, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भगवान को जल अर्पित कर पाएंगे। इसी के साथ यदि कोई वीआईपी गेस्ट आता है तो वो जो है चांदी द्वार पर भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे 251 रुपए की रसीद कटाकर कोई वीआईपी दर्शन करना चाहता है तो वो चांदी द्वार पे ही अपना जल अर्पित कर सकते हैं, ताकि जो पाइप के माध्यम से जलाधारी तक पहुंचेगा और भगवान को जल अर्पित हो सकेगा। तो ऐसी पूरी व्यवस्था मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को देखते हुए की है, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे तो उनको जल अभिषेक करने का भी मौका मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी के लिए। तो ये खास मौका रहेगा श्रद्धालुओं के लिए जो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है एक बार फिर से शुरू की जा चुकी है, हालांकि तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन और चांदी की चोरी हुई है, चोरी की वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। बहोड़ापुर थाना के मोती झील इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर सोने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और जो शातिर बदमाश थे बहुत ही आसानी से पहुंचते हैं सोने घर में और नकदी समेत 5 लाख सोने और चांदी की चोरी हो जाती है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। बहोड़ापुर थाना के मोती झील इलाके की घटना बताई गई है।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अरुण साव ने कहा कि हमने बीरनपुर मामले में सीबीआई जांच करवाई, जबकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की है और अब सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, राजनीतिक तुष्टीकरण, और उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से उस मामले पर लिपापोती की, एक पक्षी कार्यवाही की और इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक दिग्गज नेता तो साजा की जनता ने एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति ने पूरी तरह से धराशाही किया। जनता की अदालत में इस बात का फैसला हो गया कि भुवनेश्वर साहू के साथ, ईश्वर साहू के साथ अन्याय हुआ और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे ताकि प्रदेश की जनता के सामने ये उजागर हो और ये दूध का दूध और पानी का पानी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार जारी है। सीएम साय बलरामपुर, कोरिया, बलौदा बाजार का दौरा करेंगे। बलरामपुर के बाडफ नगर में दोपहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरिया जिले पटना गांव में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बलौदा बाजार के लवन में सीएम साय जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार जारी है। सीएम साय बलरामपुर और कोरिया के दौरे पर, जहां बलरामपुर का करेंगे दौरा, बलरामपुर के बाडफ नगर में दोपहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वही खबर भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा जारी है और आज शिवपुरी और गुना का चुनावी दौरा करेंगे। शिवपुरी के करैरा विधानसभा में होगी जनसभा और साथ ही दोपहर में कोलारस विधानसभा में जनसभा होगी। दोपहर में गुना के बामोरी में करेंगे चुनावी जनसभा, यानी कि आज जो पूरा दिन है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, वो जनसभाओं में बीतने वाला है। तमाम जगहों पर जनसभा करेंगे, कुछ रैली में भी शामिल हो सकते हैं और आज का दिन काफी व्यस्ततम रहने वाला है, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी जनसभाओं में शामिल होने वाले हैं। पेंड्रा में वन विभाग ने भालू के शावक को अपनी मां से मिलाया। जी हां, 2 दिनों की मशक्कत के बाद बिछड़े सफेद स्लॉथ शावक भालू अपनी मां से मिला। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे की मदद से शावक को ढूंढा। मरवाही वनमंडल प्रशासन ने सफल रेस्क्यू करवाकर शावक को मां से मिलवा दिया। सफेद स्लॉथ भालू मरवाही के माहौरा गांव में सड़क किनारे मिला था और इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। तुरंत इसका रेस्क्यू किया गया और इसे सुरक्षित इसकी मां से मिलवा दिया गया। ग्वालियर में बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर चंबल अंचल में सुबह से बादल छाए हुए हैं। आंधी तूफान के साथ ही बूंदाबांदी के आसार भी बने हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बदला मौसम। कल 41.7 डिग्री था दिन का तापमान। तो ग्वालियर में बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर चंबल अंचल में सुबह से छाए बादल, आंधी तूफान के साथ ही बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। वेस्टर्न और डिस्टरबेंस के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल 41.7 डिग्री था दिन का तापमान। बड़ी खबर ग्वालियर से। अब चूंकि पारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके चलते जो मौसम है उसका मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के आसार बने हुए हैं। तो मौसम विभाग का कहना है कि आंधी तूफान के साथ ही बूंदाबांदी के भी आसार हैं। 41.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था कल। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। बस इसके लिए आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ।
न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब सवाल की बारी है जहां झारखंड के पूर्व राज्यपाल का नाम बता सकते हैं आप। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं जिनका आपको नाम बताना है और ये तस्वीर देखकर अगर आप इन्हें पहचान गए तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। आपको जवाब देने का तरीका भी एक बार बता दें। आप QR कोड स्कैन करिए, दिखाए गए टीवी स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करिए या फिर नंबर पर मिस कॉल करके भी आप आंसर कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़, जहां मैदान में है दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह के सामने ही उनके बेटे को चैलेंज किया। ये चैलेंज सुन राजा जी भी मुस्कुरा दिए। दिलचस्प सियासी रंग वाली इस सीट पर दिग्विजय सिंह के भाई से चुनावी मुकाबला हारने वाली एक्स MLA राजा की सारथी बनी हुई हैं। देखिए राजगढ़ के रंग की अनोखी तस्वीर। हाथ से हारी, अब हाथ को जिताना है। मीणा बनी राजा की सारथी, कल के विरोधी अब कर रहे गुणगान। – 2024 में बदली तस्वीर, कमल नहीं अब हाथ का साथ। राजगढ़ का रण, ममता की हाथ पर ममता। यह सियासी तस्वीर बयां कर रही है कि सियासत में न दोस्ती पक्की ना ही दुश्मनी परमानेंट। सुनिए जरा एक्स MLA ममता मीणा को, जो राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह के सामने उनके बेटे जयवर्धन को चैलेंज कर रही हैं। चैलेंज क्या, पहले ये सुनिए। क्योंकि सुपुत्र जो विधायक जी वो आए नहीं तो उनसे भी कहती भैया हमारा तो कंपटीशन आपसे भी है भैया, हम तो चाचौड़ा 1 नंबर पे लाके रहेंगे, 1 नंबर पे। रावगढ़ को भी पीछे छोड़ने वाले हम, रावगढ़ को भी हम चाचौड़ा 1 नंबर पे लाएंगे। हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ की यह सियासी तस्वीर जरा जुदा है। जिस चाचौड़ा में राजा साहब को जिताने के लिए पूरा दमखम लगाने का ममता मीणा दावा कर रही हैं, उसी सीट से 2018 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को हराने के लिए पूरा जोर लगा रही थीं। लेकिन अब वहीं दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए न सिर्फ प्रचार कर रही हैं, वोट भी मांग रही हैं। तो विधायक में थी उस समय, सड़कें में मंजूर करा के लाती थी और उसके बाद उन्हें आगे करके मैं भूमि पूजन कराती थी। अब 5 साल में क्यों नहीं लेके आया? 5 साल में कितनी जगह रोडमन नागर जी ने सड़कों का भूमि पूजन किया? बता दें कौन जगह की ये भूमि पूजन किया, ये सड़क लेके आया? ये सियासत ही है, जो कब किस करवट हो जाए कोई नहीं कह सकता। 2014 में राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट रोडमल नागर के लिए प्रचार किया। अब उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह के लिए चुनावी मैदान में कमान संभाले हैं ममता। दरअसल 2013 में चाचौड़ा विधानसभा सीट पर ममता मीणा ने कमल खिलाया था, लेकिन 2023 में बीजेपी ने ममता का टिकट काटकर प्रियंका मीणा को मैदान में उतारा, तो ममता मीणा ने आप ज्वाइन कर ली। अब इंडिया अलायंस राजगढ़ में हाथ को मजबूत करने को लेकर मैदान में है। हमारी जो 6 गारंटी है वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है और राजगढ़ लोकसभा तो अपन जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाती हूँ। आज इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजा साहब हमारे प्रत्याशी है और उनके लिए पूरा हमारा कार्यकर्ता पूरा तन्मयता के साथ उतर चुका है। पूरा आप उसका आने वाले समय में जो 4 जून को आप इसका रिजल्ट देखिएगा आप। राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 साल बाद दिग्विजय सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। 2 बार के सांसद रहे रोडमल नागर पर बीजेपी ने फिर भरोसा जताया है। दिग्गे की वापसी से जंग जबरदस्त है। ऐसे में राजगढ़ क्या थामेगा राजा का हाथ या जाएगा कमल के साथ? 4 जून तक जस्ट वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने बयान ने लोकसभा चुनाव में सियासी पारी को हाई कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने चुनावी मैदान से कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। Particularly the Muslim minorities, if they are
poor, they have prior claims on the resources of the country. इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा। कामदार नामदार शक्ति मंगलसूत्र संपत्ति विरासत आरक्षण के बाद अब संसाधनों का मुद्दा लोकसभा चुनाव में गरमाने लगा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान को बीजेपी ने जारी किया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। पीएम मोदी ने चुनावी सभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस का झूठ सामने आ गया है। पीएम ने यह भी कहा कि उनको 25 साल डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। इन सबको चुनौती देता हूं, पहले उसे समझ लें। 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के जिस बयान का जिक्र किया, उसे सुन लीजिए। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. उधर गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस को घेरा है और आरोप लगाया कि राम मंदिर के काम में कांग्रेस अड़ंगा लगाती रही है। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक केवल गरीबों का है। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के साथ ही एक वर्ग विशेष के लिए सियासत करने के आरोप लगाए। इसकी ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं, और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टीकरण के लिए। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में बयानों की गर्माहट तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इंडिया के साथ ही कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया है। सैम पित्रोदा के बाद मनमोहन सिंह के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला है। बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस सफाई देती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।